सो वेलकम बैक टू आवर चैनल रोजगार टू सरकारी। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और इफ़ नहीं कर रहे हैं तो करो ना यार, कब करोगे। तो सिंपल सी बात यह है कि अभी जो हमारा चैनल है इस पर एक चैलेंज राइट नाउ चल रहा है, जिस चैलेंज का नाम है 365 डेज चैलेंज, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। और जब ये 1 सितंबर से स्टार्ट होगा तो पहले ही बता दूँ, इसमें काफ़ी सारे लोग इनरोल कर चुके हैं, लाइक 300-400 से ज़्यादा लोग इनरोल कर चुके हैं। और काफ़ी सारे लोग इसको पेड भी कर चुके हैं, मतलब एक फ़ी अमाउंट हम लोगों ने बोला था उसको पे कर चुके हैं। तो लोग का नाम मैं लिस्ट में लिख दिया हूँ। फिलहाल मैं बता दूँ कि इस 365 डेज़ चैलेंज के अंदर हम लोग इंग्लिश कैसे कवर करेंगे, इस पे हम लोग एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। सेम वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं कि इस चैलेंज के अंदर 365 डेज़ चैलेंज के अंदर हम लोग जीएस को कैसे कवर करेंगे। और इफ़ आप ये सोच रहे हो कि 365 दिन में जीएस कवर होगी, तो ऐसा नहीं होगा। जीएस हमारी बहुत जल्दी कवर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होंगे तो 4 से 6 महीने लगेंगे। 4 से 6 महीने तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, 3 से 4 महीने लगेंगे, ठीक। और हमारी जीएस अच्छी खासी डीप में कवर हो जाएगी। तो ठीक है, बिना किसी फर्दर डिले के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का बेसिक्स ख़त्म करेंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक। और उसमें लगभग 2 महीने हम लोग को लग जाएंगे। सर 2 महीने तो अभी लग गए, तो हम लोग कैसे कवर कर पाएंगे। टेंशन मतलब, चीज़ों को समझो। और टाइम के हिसाब से, नीड के हिसाब से, एडिक्विटी पेपर क्या लेता है, किस पैटर्न पे लेता है, उसके हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। ठीक है, ये कोई रीजन नहीं है, फ्लेक्सिबल है। इफ़ हमको जैसी नीड लगेगी उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। तो क्लास 6 से क्लास 8 तक, जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, कि एक एक व्यक्ति को एक ही चीज़ समझ में आए। आप लोग करते क्या हैं, आप लोगों से बोला कि हिस्ट्री पढ़ो, आप एंशिएंट हिस्ट्री पे गए, आपने 4 लेक्चर पढ़े, आपको समझ ही नहीं आया। आपने कहा हिस्ट्री तो रटनी पड़ती है। अरे जब उसका बेसिक क्लियर होगा तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। सेम विद जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो इस बात को समझिए। तो एनसीईआरटी बेस होता है किसी भी सब्जेक्ट का। अगर आप उनको स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट को मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जो आपके एसएससी के एग्जाम हैं वो क्लास 10th बेस्ड, क्लास 12th बेस्ड होते हैं। तो आपको क्लास 10th और क्लास 12th तक की एनसीईआरटीज खत्म कर लेनी है। सेम गोज विद यूपीएससी। यूपीएससी में बस ये होता है कि आपको एनसीईआरटी और थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग में जाननी होती है। और एसएससी भी अब यूपीएससी की तरह एग्जाम लेने लगा है, क्योंकि एडीक्विटी आ गया है। तो सीजीएल में ग्रेजुएशन लेवल होगा, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम ही यूपीएससी वाला होता है। तो सेम डिफिकल्टी आप समझ सकते हैं, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे होंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 8 की एनसीईआरटी से। ओके। हम लोग जो मेन फोकस करेंगे वो करेंगे डेफिनेशंस पे, टर्म्स पे, इवेंट्स पे, प्लेसेस पे, टाइमलाइन पे और ग्लॉसरी, मतलब वर्ड से। ठीक है। तो टाइमलाइन उस टाइम पे कौन कौन से समय काल है, कि 1920 में क्या हुआ, 1000 बीसी में क्या हुआ, 1328 बीसी में क्या हुआ। इन सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस कर रहे होंगे। हम लोग डेफिनेशंस पे, टर्म्स पर, इवेंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग थोड़ा स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, डीप कवर करना है और बेसिक से कवर करना है। इस वजह से हम लोगों ने एनसीईआरटी से शुरू कर रखा है। हम लोग जीके के भी टॉपिक्स कवर करेंगे क्लास 6 से लेकर 8 के एनसीईआरटी तक। अब देखो, सबसे बड़ी दिक्कत, सर स्ट्रैटेजी के में क्या पढ़ लें। स्ट्रैटेजी में तो इतनी सारी चीज़ें होती है कि आपको समझ ही नहीं आता होगा। मिसलीनियस बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो इर्रेलेवेंट लगती हैं और आपको समझ ही नहीं आता होगा कि कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ी जाएँ। तो तभी जीके के लिए लाइक क्लास 6, 7, 8, आपका कोई छोटा भाई छोटी बहन होगी तो उसकी अपन लोग को क्लास 6 की बुक छुड़ा लेनी है जीके की, और उसमें देखना है कौन कौन से टॉपिक लिखे होंगे। तो आप ठीक से देखोगे तो उसमें लिखा होगा फेमस पर्सनैलिटीज़, उसमें लिखा होगा स्टेट एंड कैपिटल, उसमें लिखा होगा करेंसी एंड नोट्स, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। एक जीके की बुक में कम से कम 40 से 50 टॉपिक होंगे। और उनमें क्वेश्चंस कितने होंगे, 8 से 10, बहुत ज़्यादा होंगे तो 20 से 25। तो टॉपिक अकेला आपको वहाँ से उठाना है। आपने वो टॉपिक उठाया और उस टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग हम लोग यूट्यूब से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पूछोगे कहाँ से, स्टैटिक जीके से, और स्टैटिक जीके ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। और जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब इंक्लूड रहता है। इस बात को समझिए। और हमको स्टैटिक जीके कवर करनी, क्योंकि स्ट्रेटेजी को कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। पता नहीं चीज़ें कहाँ से पूछेंगे, टॉपिक्स ही पता नहीं चलते हैं। तो इसी वजह से क्लास 6 से लेकर जब क्लास 8 तक की एनसीईआरटीज देखोगे, या फिर कोई भी बुक जीके पब्लिकेशन की देखोगे क्लास 6, 7, 8 की, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और जो जो टॉपिक्स आपको रेलिवेंट लगे वो जो कि मैं आपको टाइम के हिसाब से बता दूंगा। अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले ही आपको बता दूं। तो उस टाइम पे फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक है, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और हाँ, वॉल चार्ट्स एंड मैप्स। वॉल चार्ट क्या होता है और मैप्स क्या होता है, इनको हमको डे 1 से स्टार्ट करना है। देखो, एक हिस्ट्री का आपको खरीद लेना है, टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री का, एक पॉलिटी का, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एक इंडियन ज्योग्राफी का, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का फिजिकल, एक पॉलिटिकल, एक इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल, एक पॉलिटिकल। सर ऐसे तो हम लुट जाएंगे, बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे। तो सुनो भाई, 150 का एक कलेक्शन आता है जिसमें लगभग 6 से 7 मैप होते हैं, और अच्छे खासे मैप होते हैं। ठीक है।
वही मैं मंगाए रखी हूँ और बहुत बड़े बड़े चार्ट आते हैं, अगर आप उनको दीवारों पे पेस्ट कर लेंगे और सुबह से 5 मिनट और एक एक चार्ट के सामने खड़े होंगे ना, तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और आपको मैं टाइम के साथ वो चार्ट्स भी कवर करा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। मेन चीज़ है इफ़ पॉसिबल क्या हो सके तो 150 रुपये जोड़ के ले लीजिएगा इसको 1 सितंबर से पहले। डिस्कस टॉपिक एंड क्विजेज। तो देखो, कोई भी अगर आपको टॉपिक में डाउट आता है, कोई भी आप जानते हैं कि सर किसी टॉपिक पे क्विज की जाए, तो क्विज हर दिन होगी, है ना। स्टार्टिंग में 4-5 दिन नहीं होंगी कि आपको थोड़ा बेस तो समझ में आ जाए, कुछ चीज़ें क्लियर तो हो जाए, उसके बाद क्विजेस स्टार्ट हो जाएगी, डाउट ग्रुप स्टार्ट हो जाएंगे, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एनसीईआरटी जब हम क्लास 9th और 10th पे चले जाएंगे तो देखो 9th और 10th में वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह होती है, जो कि इतनी रेलेवेंट नहीं है हमारे एसएससी के एग्जाम से। तो उनको हमसे बेसिक बेसिक कवर करेंगे, उसमें हम लोग से पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को देखेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी को भी देखेंगे बट हिस्ट्री को थोड़ा सा कम देखेंगे, ठीक, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंथन, अब मतलब जो हमारा बेस है उसको हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, सेम हमारा एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स पे ही ध्यान देंगे। वही चीज़ है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट इवेंट टर्म्स, टाइमलाइंस और मैप्स, इन पे ही ध्यान देंगे। मेन चीज़ ये है कि हम लोग मैप वर्क भी डे 1 से स्टार्ट कर देंगे। जहाँ पे भी आपको मैप की नीड पड़ेगी, जहाँ पे भी आपको मैप्स अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा। इंडियन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, इनकी लोकेशन देख लीजिए, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और इनके आसपास फेमस लोकेशन कौन सी हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखो जीके टॉपिक्स देखो, क्लास 9th और 10th के जो एनसीईआरटी हैं, इनके जो 30 जीके टॉपिक्स है, मुझे पता नहीं है क्लास 9th और 10th में जीके की बुक होती है क्या। अगर होती तो ज़रा कमेंट करके बताइए। स्टिल ये अपन को कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इस चीज़ को हटा दीजिए। जीके के टॉपिक हमारे पास पहले ही बहुत सारे हो चुके होंगे। ठीक, और हाँ, हम लोग मिनी डिबेट्स कंडक्ट कराएंगे जीएस के कई टॉपिक्स पे। लाइक कुछ टॉपिक्स हो गए जिन पे कई लोग को कुछ और लगता है, कई लोग को कुछ और लगता है, कई लोग किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, कई लोग किसी के खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो उस टाइम की डिबेट जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है, एक टाइम आपको बता दिया जाएगा, उस टाइम पे कंडक्ट हुआ करेंगी और उनमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। आपको टॉपिक बता दिया जाएगा, आपको सिर्फ उसी टॉपिक पर बात करनी होगी, फैक्चुअल और रिलेवेंट, फालतू की बातें नहीं करनी होगी, इमोशन से भरी हुई। ओके, और उनमें हम लोग, और देखो जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो हम उनमें PYQs जरूर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि PYQs से हमको पता चल जाता है कि किस टाइप की डिमांड कर रहा है एग्जाम। ठीक है, डेली डाउट रिलेटेड टू व्हाट यू स्टडी, जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड डाउट आपको 8 PM पे टेलीग्राम ग्रुप पे आप डिस्कस कर सकते हैं। सर 8 PM पे कुछ और होगा? और कुछ नहीं होगा टेलीग्राम पे। 8 PM पे GS के भी कोई भी डाउट है आपको, वही डिस्कस हो रहे होंगे। ठीक, अभी टेलीग्राम का मैं एक ही बता दूंगा, किस बजे, मतलब कितने बजे कौन से टॉपिक डिस्कस होने हैं, कब वोकैब आनी है, कब रिवीजन होना है, कब डिबेट होनी है, सब बता देंगे आपको। टेलीग्राम का पूरा टाइमलाइन बता देंगे। ठीक, तो आपको इशू नहीं होगा फिर। देखो भाई, अभी आपने जितना पढ़ लिया ना वो मोर देन इनफ है, एनसीईआरटी आपने कवर कर ली, मोर देन इनफ है। बट अब आती है डीप अंडरस्टैंडिंग की बात, अब आती है CGL लेवल एग्जाम की बात, अब आती है UPSC एग्जाम वालों की बात। तो अब आप अगर क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो मतलब फिर तो आप, मतलब मज़ा आ गया भाई, फिर आपके इस टक्कर में कोई नहीं, और उसमें लगभग 3 महीने हमको लग जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। हाँ, इनमें वही टॉपिक्स रिपीट होकर आ रहे होंगे बट डीप स्टडी, मतलब थोड़ा डीपर साइड आ रहे होंगे और हमको उनको चीज़ों को डीप में पढ़ना होगा। ठीक, और रीडिंग प्रैक्टिस हम लोग की साथ साथ चली रही होगी तो आप इजीली कर पाएंगे। ओके, डिटेल में पढ़ना है भाई। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट वगैरह सारी बता दी जाएंगी टाइम के साथ, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। PYQs आपको सॉल्व करने हैं हर चैप्टर के बाद। ठीक है, और हर चैप्टर से कम 10 PYQs करने हैं और स्टेटमेंट वेस्ट क्वेश्चन करनी है। देखो, स्टेटमेंट वेस्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। और वॉल चार्ट, टाइमलाइन, तो वही सारी चीज़ें हैं। वी विल कंडक्ट वीकली डिबेट्स, और जब हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो हम लोग वीकली डिबेट कराएंगे, और किसी ऐसे टॉपिक पे जिस पे डिबेट घंटों चलेगी, लाइक 1 से 2 घंटे। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो कब होगी? वो होगी 9 बजे। डाउट्स आप पूछेंगे 8 बजे, डिबेट आपकी स्टार्ट हो जाएगी 9 बजे। ठीक, तो सर फिर हम मैथ कब पढ़ेंगे? तो मैथ का टाइमिंग आपका अलग रहेगा, इंग्लिश का टाइमिंग अलग रहेगा, जीके का टाइमिंग अलग रहेगा, और रीजनिंग का टाइमिंग अलग रहेगा आपका। ठीक है, आपके टाइम क्लैश नहीं होंगे, मेरा बात मानिए, मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें टाइम के साथ। फेज 4 एडवांस नोट्स करंट अफेयर्स रिवीजन। तो देखो फेज 4 में अब अब आप जिन टीचर्स को पढ़ते हो, लाइक परमार सर हो गए, परचम क्लासेस हो गई, और अपना चैनल हो गया बेरोजगार टू सरकारी, जो भी चैनल से अब आप पढ़ते हो, अब आप उनसे पढ़ सकते हैं। अब इस मोमेंट पे आके जब आपका बेस औकात से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तो अब आप जाके इन चैनल्स को पढ़ेंगे ना, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर समझ में आएगी, एक एक चीज़ पॉइंट वाइज स्क्रिप्ट एंड क्लियर समझ में आएगी, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, आपको सारी टाइमलाइन पता होगी, आपको पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के सारे अमेंडमेंट सब पता होगा, उनका रीजन पता होगा, वो क्यों आए ये पता होगा, उनका बैकग्राउंड पता होगा।
इस वजह से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। सेम चीज़ आपके साथ वर्ल्ड मैप भी आपके माइंड में चल रहा होगा, है ना, इंडियन मैप भी, वो भी फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों। ठीक है, तो सर ये तो यूपीएससी लेवल वाले एग्जाम की तैयारी होगी, तो देखो भाई सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो और एडिक्विटी ही पेपर ले रहा है, तो इसी लेवल की करनी पड़ेगी प्यारे भाई। ठीक है, और ये अपना चैनल है बेरोजगार टू सरकारी, इसको जरूर फॉलो करिएगा, है ना, निमोनिक्स के लिए चीज़ अगर आपको रटनी है निमोनिक्स के लिए तो करिएगा जीके सीरीज को। बाकी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है किसी टॉपिक की, तब भी आप लोग अपनी चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, वन लाइनर क्वेश्चंस पे, तो मतलब हर चैप्टर के बाद 30 फैक्ट्स करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, तब वो टॉपिक ऐसा क्लियर होगा कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी के लिए अलग से बोला है ना, स्ट्रैटेजी के एक एक टॉपिक अलग अलग, हर 2 दिन में एक टॉपिक कवर करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग चलाएंगे पूरे चैनल पे 30 डेज सीरीज, और वो 30 डेज सीरीज अलग होने वाली है भाई, सब मज़ा आ जाएगा। करंट अफेयर्स आपको यहाँ से कवर करने हैं। ठीक है, देख रहे हो ना, दिन में बस 20-25 मिनट हिंदू पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी, जीके और पीवाईक्यूज उन सबका रिवीजन करना है भाई, टाइम टू टाइम। कब करना है, पहले 1 दिन, फिर 3 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, फिर 35 दिन बाद, फिर 45 दिन बाद, फिर 60 दिन बाद, और फिर आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। एक टाइम होता है ना, वो टाइम मैं आपको बता दूंगा, वैसे पुराने वाली वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है, क्विजेस और डिबेट्स को भी हम लोग कंडक्ट कर रहे होंगे इस टाइम पे। तो रेफरेंस क्या ले सकते हो भाई, यहाँ से पढ़ सकते हो, जीके सीरीज, परमार सर, परचम और बेरोजगार टू सरकारी, अपनी सारी चीज़ें हैं। और मतलब जो भी टीचर्स आपको पसंद है जाके उनसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद पीवाई की उसके लिए स्टेटमेंट, एसएससी के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, उनको देख लीजिए, वरना सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम वगैरह कहीं ना कहीं पे अवेलेबल मिल जाएंगे, तो उनसे आप लोग पढ़ सकते हैं पीवाई की उसको। ठीक है, वॉल चार्ट्स मंगा लीजिए, वॉल मैप्स मंगा लीजिए, और 1 या 2 कोई बुक मंगा लीजिए, उससे ज़्यादा बाकी सब फिर को फ्री तो सब है, लेकिन वॉल मैप मंगा लीजिए, वो तो आपको चिपकाने ही पड़ेंगे, है ना। बाकी सब फ्री है, तो मैं यही कहूँगा कम से कम रिसोर्सेज को फॉलो करें, हर जगह हम लोग को नहीं भटकना है, वही बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक, और करंट अफेयर के लिए वही चीज़ें बता चुके थे। अब ये है वो सीरीज़ 30 डेज़, तो 30 डेज़ सीरीज़ में होगा क्या कि हर दिन ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे होंगे। एक दिन में एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, एक क्लासिकल डांस के बारे में, एक फोक डांस के बारे में, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व, एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ेंगे एक ही दिन के अंदर। ज़्यादा नहीं होगा, आपको लग रहा है सिर्फ एक चीज़ ही तो पढ़नी है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इंपॉर्टेंट किंग के बारे में, स्पोर्ट अवार्ड और एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और ये सीरीज लगभग 4-5 महीने बाद आएगी, तो जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब आएगी ये चीज़। ओके, सो दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। और ये देखो, ये ज्योग्राफी पूरी कवर होगी इतनी में ना, ऐसा कुछ लग रहा है देखते देखते। बाकी 9 मंथ्स में हम लोग की सारी एनसीईआरटी कवर हो चुकी होंगी, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी होगी, मेमोरी सब हो चुका होगा भाई। बर्नआउट हम लोग को थोड़ा अवॉइड करना है, कि ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब पढ़ लिया, इस वजह से अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, वरना सिलेबस तो हम लोगों ने 40 दिन में भी कर रखा है जीएस का। इसीलिए बोलेंगे कि टाइम के साथ हम लोग चीज़ें करेंगे, अच्छा खासा टाइम देंगे। बस इतनी ही थी हमारी जीके की स्ट्रैटेजी। आपको बता दिया है कि आप लोग पता है क्या करते हो, आप लोग स्किप करके सीधा इस वाले पार्ट पे आ जाते हो, है ना, इस वाले पार्ट पे, कि सीधा आप लोग टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, सोचते ही आपको सारा बता देंगे। भाई एक बात बताओ, आप क्लास 8 में बैठो, कोई आपको नहीं बताएगा कि ए फॉर एप्पल होता है, कोई नहीं बताएगा। और क्यों ही बताएगा, उनको तो पता है कि आप पढ़ के पहले से आए हो। अब आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके हिसाब से क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की आपको सारी चीज़ें आती हैं, बट आपने नहीं पढ़ी ना, इस वजह से हम लोग इन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यही है, किसी दिन हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेंगे पूरे जीएस का। और इफ़ आप चाहते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट पे भी स्ट्रेटेजी सर सेम वे में बना दीजिए, तो बता दीजिएगा। अगर मैं मैथ की स्ट्रेटेजी बनाऊंगा तो मैं पहले ही बता दूं, मैं मैथ्स वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट से डिस्कस करूंगा। एक बच्ची है गुड़िया, उसने अपन लोग को एक स्ट्रेटेजी भी उसने मैथ्स की भेजी हुई थी, उसने बोला था कि सर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो वो तो ठीक ही है, मैंने स्ट्रेटेजी देखी, ठीक है। बाकी मैं काफ़ी लोगों से और डिस्कस करूंगा, और चीज़ों को आपको बेटर देने का कोशिश करूंगा, है ना। जब आपके पास चीज़ें बेटर आएंगी तभी तो उनको फोकस कर पाएंगे। बट मैथ की स्ट्रेटेजी आपको कंप्लीट खुद से अपने दोस्तों के साथ फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। और पूरा का पूरा ग्रुप टेलीग्राम पे है, और वहाँ पे आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है सीधा भेजा करिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा थोड़ी देर के अंदर। बस इतना ही था। और मैं आपको बता दूँ, इफ़ आप 365 डेज चैलेंज लेना चाहते हैं, जो कि आपको फिजिकली, इमोशनली और एकेडमिकली पूरा चेंज कर देगा कुछ महीनों के अंदर, तो ले सकते हैं। उसमें रीडिंग भी होती है, सुबह जल्दी उठना भी होता है, खाना पीना भी होता है, मॉर्निंग वर्कआउट भी होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। और ये वीडियो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, सीधा चैनल पे जाओ, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगा 365 डेज चैलेंज करके, सारी वीडियोस देख मारो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। 1 सितंबर से पहले चीज़ों को देख लीजिए, और चैलेंजेस जो डेली आ रहे हैं उनको कंप्लीट करिए, टास्क जो डेली आ रहे हैं उनको कंप्लीट करिए। आज का टास्क ये था कि सारे लोग को इंस्टाग्राम डिलीट करना था, सबने डिलीट कर दिया, सब ने डीपी चेंज कर दी, बहुत अच्छा लगा भाई। कुछ लोगों ने नहीं करी, जिसने डीपी चेंज नहीं करी उसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है।
बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और किस टॉपिक पे चाहिए, देखो रीजनिंग का अगर आप कहेंगे तो बना दूंगा, वैसे रीजनिंग सब कर लेते हैं स्टिल, उसकी स्ट्रेटजी हम लोग बना देंगे। मैथ की स्ट्रेटजी के लिए हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही बनाएंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।